मेरे प्यारा दोस्तों, जय हिंद। आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल प्राउड ऑफ चंपारण में स्वागत है। तो चलिए आज से नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिस टॉपिक से आजकल एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है विविध। तो विविध टॉपिक की आज से शुरुआत करते हैं। तो विविध की पहला टॉपिक सार्क के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोग अपने देश को जोड़ कर देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग दक्षिण एशिया में निवास करते हैं। तो चलिए सार्क को देखते हैं। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना करने का उद्देश्य था आपसी सहयोग तथा शांति के प्रगति के लिए। इसकी स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में हुआ था और मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। दरअसल सार्क की शेख मुजीबुर रहमान की दिमागी उपज है। इसमें सदस्य देशों की संख्या 8 है, जिसमें श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। अफगानिस्तान को 2007 में सार्क में शामिल किया गया था। 2007 के पहले सार्क में केवल 7 सदस्य थे। 8वां सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को शामिल किया गया। सार्क में सबसे ज्यादा जनसंख्या और क्षेत्रफल भारत का है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है और भारत का विश्व में स्थान 7वां है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। सार्क में सबसे कम क्षेत्रफल और सबसे कम जनसंख्या मालदीव का है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व सार्क में बांग्लादेश का है। तो चलिए इसके आगे आसियान आता है। दरअसल आसियान भारत के ठीक पूर्व दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ है, जिसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ था और मुख्यालय जकार्ता में है। इसमें सदस्य देशों की संख्या 10 है, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। इनमें कई प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जो कि म्यांमार का बॉर्डर भारत के साथ साझा करता है। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है और विश्व में सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन थाईलैंड में होता है। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र और स्थल अवरुद्ध देश है। इसके अलावा कंबोडिया जाइएगा तो आपको अंकोर वाट का मंदिर मिलेगा, जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। 1955 से 1975 तक अमेरिका वियतनाम युद्ध हुआ, जिस युद्ध में वियतनाम विजय हुए और वियतनाम युद्ध के नायक के रूप में हो चिन मिन्ह उभरे थे। आगे जाइए मलेशिया दरअसल पाम ऑयल का सबसे अधिक उत्पादन करता है। सिंगापुर दक्षिण पूर्वी एशिया में इसका प्रति व्यक्ति आय इतना अधिक है कि इसे एशियन टाइगर में भी शामिल किया गया है। ब्रुनेई ऐतिहासिक राजनीति भौगोलिक रूप से पूरी तरह से बोर्नियो द्वीप पर अवस्थित है, जो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है। इंडोनेशिया में ही आसियान का मुख्यालय है। फिलीपींस की राजधानी मलीना है। मलीना में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये तीनों फ्रेंच ईस्ट इंडिया का गुलाम था। फ्रेंच दरअसल फ्रांस की कंपनी को कहा जाता था। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशियाई में 3 गो देश को स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत रखा गया है, गोल्डन ट्रायंगल जिसे कहते हैं। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। इसके अलावा भारत आसियान का पूर्ण सहभागिता प्राप्त है, 1996 में प्राप्त हुआ। इसके अलावा भारत के अलावा रूस और चीन को भी आसियान का सहभागिता प्राप्त है। ये तीनों देश आसियान का सदस्य नहीं है। भारत आसियान का पहला शिखर सम्मेलन 2002 में बैंकॉक में हुआ था। तो चलिए आसियान समाप्त हुआ। आगे आइए बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन।
इसकी स्थापना 1997 में हुआ था। उस समय 4 देश इसकी स्थापना किए थे, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड। म्यांमार को 97 में शामिल किया गया और 2004 में शेष 3 देशों को शामिल किया गया था। यह दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र यानी आसियान और सार्क के बीच ब्रिज का काम करता है। दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देश और सार्क के 8 देशों के बीच में यह समन्वय स्थापित करता है। इसमें कुल मिलाकर 7 देश हैं, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। इसकी स्थापना 1997 में हुआ, मुख्यालय बैंकॉक में है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आप लोगों के बीच शंघाई सहयोग संगठन, उसके बाद में ब्रिक्स को लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी लाभ ले सके। तो जय हिंद।